हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन की टाइप्स जो डिपेंड करती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में है। तो ये आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कि सॉल्यूट आपका सॉलिड होगा और सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन। जैसा आपको पहले ही बताया था, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के ऊपर। सो when solute and solvent both are solid, then solid solution is formed. For example, जितनी भी एलॉयज हैं उन एलॉयज के अंदर हम एक मेटल को दूसरी मेटल के अंदर मिक्स करते हैं तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड मेटल है, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल एलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इन सभी का कंपोजिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर अगर सॉल्यूट लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड ही है, तब भी सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। तो एग्जाम्पल कि जब आपने किसी लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिक्स किया तो हम जानते हैं कि मर्क्यूरी के जितने भी एलॉयज होते हैं उन्हें हम एमेलगम कहते हैं। तो मर्क्यूरी के एक लिक्विड मेटल है। तो अगर आपसे कहा जाता है जिंक एमेलगेमेटेड या एमेलगेमेटेड जिंक, तो इसका मतलब जिंक सॉलिड सॉल्वेंट था और मर्क्यूरी लिक्विड सॉल्यूट था। तो मर्क्यूरी के एलॉयज एमेलगम कहलाते हैं और ऐसा सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा जिसमें मर्क्यूरी लिक्विड सॉल्यूट है और जिस मेटल के साथ उसकी एलॉय बनी वो सॉलिड सॉल्वेंट है। सिमिलरली अगर सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तब भी आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। फॉर एग्जांपल, अक्सर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी एल्कीन के ऊपर जब हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं तो वहां पर हम निकेल मेटल या पैलेडियम मेटल या प्लेटिनम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम या निकेल या पैलेडियम मेटल। तो यहां पर सॉलिड प्लेटिनम मेटल सरफेस सॉल्वेंट का काम कर रहा है और हाइड्रोजन गैस सोल्यूट का काम कर रही है। तो ये हमने पढ़ा कि जब सॉल्वेंट सॉलिड होगा और सोल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस होगा तो सॉल्यूशन हमेशा सॉलिड बनेगा और ये इसके एग्जांपल होगा। सेम अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सोल्यूट आपका सॉलिड है तो अब सॉल्यूशन कैसा बनेगा? जैसा बताया कि जो फिजिकल स्टेट होती है सॉल्वेंट की वैसा ही सॉल्यूशन बनेगा। सबसे सिंपल एग्जांपल, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया यानी सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो ये सब क्या हो गए? सॉल्ट, शुगर सॉलिड सॉल्यूट थे और वाटर क्या है हमारा? लिक्विड सॉल्ट। सिमिलरली सोल्यूट आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तब भी सॉल्यूशन
लिक्विड भी बनेगा। सबसे सिंपल एग्जांपल, मिल्क इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर। तो यहां पर मिल्क और एल्कोहल दोनों क्या है, लिक्विड, और उसको लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया गया है। सिमिलरली गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो भी सॉल्यूशन क्या बनेगा, लिक्विड। गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो ये हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग होता है, जो हम अपने आने वाले टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, लिक्विड सॉल्यूशन बना। इसका एग्जांपल सोडा वाटर बॉटल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। तो जितनी भी सोडा वाटर बोतल है या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड सॉल्वेंट यानी कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं कि अगर सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, पर सॉल्वेंट हमारा सिर्फ गैस है, तो सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी? फिर से सुन लीजिए, सॉल्वेंट जिस स्टेट में होता है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। तो यानी सॉल्यूशन कैसा बनेगा? गैस, या जिसे हम बोल सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब सॉलिड को हमने गैस में डिसॉल्व किया, तो आप जानते होंगे घरों के अंदर पूजा पाठ होती है तो उसमें कपूर को जलाया जाता है। तो कैम्फर इन एयर या नाइट्रोजन गैस, क्योंकि धरती पर नाइट्रोजन गैस 78% यानी मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर नाइट्रोजन गैस वर्ड का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है, उसके पीछे ये लॉजिक है। तो कैम्फर इन एयर, तो कैम्फर यहाँ पर सॉलिड सोल्यूट हो गया, एयर या नाइट्रोजन गैस यहाँ पर गैसियस सॉल्वेंट हो गया। लिक्विड इन गैस, तो हम जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है और इसके वेपर्स नाइट्रोजन गैस में या एयर के अंदर, तो ये क्या बन गया एग्जांपल? गैसियस सॉल्यूशन का। इवन फ्रेंड्स हम ये भी कह सकते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट इन एयर, यानी हवा के अंदर जो वाटर के वेपर्स पाए जाते हैं, तो वाटर के वेपर्स लिक्विड स्टेट और गैस एयर है, तो ये भी इसका एग्जांपल बन गया। गैस का गैस के अंदर सॉल्यूशन गैसियस कहलाएगा। एग्जांपल देने के लिए तो हम बहुत सी चीजें लिख सकते हैं, पर सबसे सिंपल बात जो हमने 9th में पढ़ी है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो गए? गैसियस स्टेट में हो गए। सो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। सो आज हमने पढ़ा कि फिजिकल स्टेट जब सॉल्यूट की अलग अलग होगी, सॉल्वेंट की अलग अलग होगी, तो क्या सॉल्यूशन बनेंगे, क्या उसके एग्जाम्पल्स होंगे, और इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को आज स्टडी किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।